हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बंध के बारे में। और ये जो वीडियो है वो हमारा लास्ट वीडियो है रासायनिक आबंध का। तो अगर आप लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो जा कर के सर्च करिए और पूरे वीडियोस को देख करके एक अच्छा सा नोट्स बनाइए ताकि आपको आगे एग्ज़ाम में काम आए। चलो शुरू करते हैं कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है। ठीक है, देखो, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन है और सल्फर से जुड़ा हुआ होता है तो एक बंध बनता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन का। तो ये जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, तो जो हाइड्रोजन बंध है वो किससे जुड़ा होगा? प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व से, जैसे कि ये फ्लोरीन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो ये क्या करते हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो यहाँ पर जो भी बंध बनता है उसको हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं ना, या इसको कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये जो बंध बना वो क्या है? सहसंयोजक बंध है। अब यहाँ पर होता क्या है ये चीज़ देखते हैं। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की और कौन सा बंध बनाया? सहसंयोजक बंध। लेकिन ये जो हमारा फ्लोरीन होता है वो बहुत ज़्यादा कैसा है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है उसका काम क्या है कि जो भी शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है उसको वो क्या करता है? अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाता है हाइड्रोजन के ऊपर, और फ्लोरीन जो है उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो आंशिक धनावेश है और आंशिक ऋणावेश है ये क्या करता है? अपने दूसरे तत्व के साथ, जैसे इसमें क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज आया और इसमें निगेटिव, तो ये क्या करेगा? दूसरे तत्व, मान लो कि यहाँ पर फ्लोरीन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो दूसरे तत्व के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा? हमारा हाइड्रोजन बंध। कभी कभी आप लोग को कन्फ्यूजन होता है कि ये H2O है तो वो ही क्या होगा? हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो H2O है वो ही हाइड्रोजन बंध का निर्माण करे, ऐसा नहीं होता है। जो H और F है उनके बीच कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध। लेकिन जैसे ही सहसंयोजक बंध बना, एक में धनावेश और एक में ऋणावेश आया, तो जिसकी वजह से ये जो धनावेश वाला तत्व है दूसरे तत्व के साथ एक बंध का निर्माण करता है, और ये जो बंध बनता है वही क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, एक बार परिभाषा हम लोग देखते हैं कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और सल्फर से जुड़ा हुआ हो, तो यहाँ पर जो सहसंयोजक बंध बनता है तो साझे का जो इलेक्ट्रॉन है इस साझे के इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता है? जिसकी उच्च विद्युत ऋणता है। जैसे फ्लोरीन की विद्युत ऋणता उच्च है तो वो उस साझे के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, जिससे हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश और फ्लोरीन के ऊपर आंशिक ऋणावेश आया। और यहाँ पर जो बंध बनता है, मतलब धनावेश जो है जो दूसरे विद्युत ऋणात्मक तत्व से बंध बनाता है, तो वो बंध क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन बंध होता क्या है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बंध बनता है उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, कोई ना कोई कंडीशन होगा कि कौन से तत्व हाइड्रोजन बंध बनाएंगे और कौन से तत्व नहीं बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर कुछ शर्तें देखते हैं कि क्या क्या शर्त है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की। तो सबसे पहला जो हमारा कंडीशन होता है वो क्या होता है? उच्च विद्युत ऋणता का होना, है ना। मतलब जो भी हमारा तत्व होगा उसके पास कौन सा तत्व जुड़ा होना चाहिए? जो उच्च विद्युत ऋणी हो। जैसे कि हमको मालूम है ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया या फ्लोरीन हो गया, ये सारे जो है वो बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इनके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? कि इनमें उच्च विद्युत ऋणता होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि यहाँ पर जो आकार है वो कैसा होना चाहिए? छोटा आकार होना चाहिए। किसका छोटा आकार होना चाहिए? जो भी हम विद्युत ऋणात्मक तत्व ले रहे हैं, जैसे ये विद्युत ऋणात्मक तत्व लिया, उनका आकार कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने किसका एग्जाम्पल लिया? सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और सल्फर का लिया, हमने क्लोरीन का क्यों नहीं लिया? है ना, इसीलिए नहीं लिया कि जो क्लोरीन होती है इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती। ठीक, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया या फ्लोरीन हो गया, इन सब की साइज़ क्या है? छोटी है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी?
क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन की साइज़ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो इसी वजह से इसका जो आकार है वो डिपेंड करता है कि इनमें जो आकार है वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है या तीसरा कंडीशन है वो क्या कहता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन जो हमारा परमाणु है वो ज़रूर से होना चाहिए, हाइड्रोजन की उपस्थिति ज़रूरी है। ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है कि जब हम हाइड्रोजन बंध बनाएंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु तो होना बनता है। अगर हाइड्रोजन परमाणु ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ से हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेंगे, है ना। तो ज़रूरी है ये 3 कंडीशन, उच्च विद्युत ऋणता होना, इसका छोटा आकार होना चाहिए और हाइड्रोजन की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है। देखो बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा देखो, पूरे चैप्टर जो पार्ट 1 से लेके पार्ट लास्ट जो पार्ट है पूरा देखो और पूरे का नोट्स बनाओ। और अगर आप लोग आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे क्या होगा, जो भी मेरे वीडियो आएंगे जैसे ही मैं अपलोड करूँगी आप लोगों को तुरंत सामने में वो दिखाई देगा। ठीक है। और कोई डाउट होता है तो कमेंट करो और दूसरे बच्चों को भी शेयर करो ताकि सबकी हेल्प हो सके। ठीक है। अब हम लोग अगला जो कंडीशन है वो देखते हैं, वो क्या कहता है। अब हम देखते हैं जो हाइड्रोजन बंध है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखो, जो हाइड्रोजन बंध है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध और दूसरा होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, है ना। देखो, दोनों के नाम को समझना, एक क्या है हमारा अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध और दूसरा होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। तो आप लोग सोचो कि जब कभी हमारे आपके स्कूल में गेम्स होता होगा, खेल की प्रतियोगिता होती होगी, तो वहाँ पर 2 चीज़ें होती है। एक तो क्या होता है कि बाहर के स्कूल के बच्चे आपके स्कूल में आते हैं, वो एक गेम होता है। और दूसरा जो खेल होगा वो कैसा होता है कि स्कूल और स्कूल के बीच में ही गेम होता है ना। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ है कि जब, ध्यान देना, अंतर अणु कब कहेंगे कि जब हाइड्रोजन और विद्युत ऋणात्मक तत्व 2 अलग अलग अणुओं में उपस्थित हो। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, HF का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होगा और यहाँ पर जो बंध बनेगा वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। ठीक है। वैसे ही ये वाला जो फ्लोरीन है वो दूसरे फ्लोरीन से जुड़ा होगा, तो ये भी जो बंध बनेगा वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध। तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध का मतलब क्या है कि जब हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन है, दूसरे फ्लोरीन परमाणु से जुड़ा हो, मतलब ये एक अलग अणु है और ये एक अलग अणु है, मतलब 2 अलग अलग अणुओं के बीच जब बंध बनता है तो वो क्या कहलाएगा, अंतर अणुक, है ना। कि समझना कि तुम्हारे स्कूल में गेम हो रहा है और तुम्हारे खुद के स्कूल के भी बच्चे हैं और दूसरे स्कूल के भी बच्चे हैं, उन दोनों में गेम्स हो रहे हैं ना, कोई भी खेल प्रतियोगिता हो रही है। तो ये हम तुम्हारे स्कूल के बच्चे हुए और ये दूसरे स्कूल के बच्चे हुए, तो दोनों में क्या हो रही है, प्रतियोगिता हो रही है। तो 2 अलग अलग अणुओं के बीच हो रहा है ना। पढ़ते दोनों 11th में ही हो लेकिन दोनों क्या है, 2 अलग अलग हैं, है ना। दोनों HF ही है लेकिन 2 अलग अलग अणु हैं। तो जहाँ पर भी 2 अलग अणुओं में बंध बनेगा तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध। वैसे ही एक और होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। तो अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध क्या होगा कि जब दोनों तत्व कहाँ पर हो, एक ही अणु में उपस्थित हो। जैसे कि ये एक ही सूत्र है, अब ये जो ऑक्सीजन है वो किससे जुड़ेगा, इस वाले हाइड्रोजन से जुड़ेगा और बंध बनाएगा। तो दोनों जो अणु थे वो क्या थे, एक ही अणु में। जैसे कि तुम्हारे स्कूल में कोई खेल प्रतियोगिता हो रही है, वहाँ पर सिर्फ तुम्हारे ही क्लास के बच्चे हैं, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी वही चीज़ कि ये जो ऑक्सीजन था वो अपने ही अणु जो हाइड्रोजन है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसका नाम जो है वो है सैलिसैल्डिहाइड। तो घबराना मत कि ये क्या डिफ़िकल्ट सा नेम है, जब आप कार्बनिक रसायन पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसका हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये जो रिंग बन रहा है इसको कहते हैं बेंजीन रिंग कहते हैं, और इस बेंजीन रिंग से कौन जुड़ा है, OH जुड़ा है, और कौन सा ग्रुप जुड़ा है, NO2, है ना। तो ये जो NO2 जुड़ा हुआ है इसका नाम क्या होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है। नाम को देख करके घबराना नहीं है, जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएगी। अभी हमको सिर्फ क्या समझना है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। तो अंतः अणुक मतलब जब एक ही अणु में जो परमाणु उपस्थित हो उन्हीं के बीच जो बंध बनता है वो क्या कहलाता है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। तो ये 2 प्रकार हुआ, एक क्या था, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, और एक होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। तो आई होप कि आप सबको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो और उसको अच्छे से 2 बार 3 बार देखो और नोट्स बनाओ। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।